अखंड आर्यव्रत आर्य महासभा का स्थापना दिवस व अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुआ भव्य तरह से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जातिवाद के नाम पर बांटने वाले संगठनों से दूर रहें, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने किया आह्वान, कहा कि बने सनातनी। वही अखंड आर्यव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा के द्वितीय स्थापना दिवस के साथ रायबली उमानाथ प्रेक्षागृह भातखंडे विश्वविद्यालय केसरबाग में हुआ, जहां राष्ट्रीय अधिवेशन में सनातनियों की एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा गया कि देश में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद के नाम पर हिंदू समाज को आपस में लड़ाने वाले संगठनों से दूर रहे। आइए डालते उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। अर्चना कश्यप विशेष संवाददाता की एक रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे आपको हिंदू महासभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाता है। जिस तरह से अखंड आर्यव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा 2 साल हो गया, दूसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और अधिवेशन को लेकर हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं। तो ऋषि त्रिवेदी जी से बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगे और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र को आगे से आगे बढ़ाने के लिए हमेशा वो हमें तैयार रहते हैं। तो दूसरा स्थापना दिवस है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको अखंड आर्यव्रत को इतना मजबूत बनाने के लिए। और दूसरा स्थापना दिवस को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी सनातनियों से आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो इतनी बरसात में जो उपस्थिति आप यहां देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में खचाखच हाल भरा हुआ है। इसी के साथ जो हमारा सनातन शक्ति केंद्र की हम स्थापना कर रहे हैं, जिसमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई जो भी हैं उनको एक मंदिर चिन्हित कर रहे हैं। जगह जगह सनातन शक्ति केंद्र बनेंगे, जहां पर रजिस्टर होगा, उनका डाटा होगा, जिससे कि किसी भी हिंदू को, किसी भी सनातनियों को किसी बेधर्मी से कोई कार्य न कराना पड़े, वो सनातन हिंदू ही कार्य करें। इसके लिए हमारा संगठन अग्रसर है। अधिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? अधिवेशन में हमारे काफ़ी गंभीर मुद्दे शामिल हुए। जनसंख्या नियंत्रण है, धारा 300 ये है, ऐसे कई मुद्दों पर लेकर के चर्चा हुई है, जिसको लेकर के हम सरकार से भी मांग करते हैं कि अभी नहीं तो कब। अभी आपकी सरकार है, 15 साल आपको देखते देखते हो गया, कब होगा? अब नहीं तो कब होगा? अब बहुत हो चुका है, या कल्याण करिए, नहीं तो सत्ता परिवर्तन का समय आ रहा है। हिंदू राष्ट्र को और हिंदू समाज को और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे की क्या रणनीति? आगे हम लोग सनातन शक्ति केंद्र बना रहे हैं। आप देखिएगा कि इससे बहुत हिंदू हमारे साथ जुड़ेगा, जो कि जिस पर किसी की नज़र नहीं जा रही, वहाँ पर अखंड आर्यव्रत आर्य अपनी नज़र गड़ाए हुए है। इन कुम्हार, लोहार, बढ़ई, जितने भी इस टाइप के जात के लोग हैं, इनको आर्थिक मदद देगी आर्य महासभा। इसके अलावा जो भी ड्राइवर हैं, जो भी पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको भी हम लोग कार्य कराने का काम करेंगे, उनको भी आगे उठाने का काम करेंगे, जिससे जिनको नहीं पता है कि हमारे क्षेत्र में कौन सा पंडित कहाँ पे भागवत कहेगा, कौन क्या कार्य करेगा, उनको वहाँ से डाटा मिलेगा और ये पूरा कार्य जो है अखंड आर्यव्रत आर्य महासभा करेगी। आज अधिवेशन में कहाँ से लोग आए? पूरे राज्य से लोग आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, कर्नाटक से भी आए हैं, अपने उत्तर प्रदेश से अयोध्या, गोरखपुर, आपके पीलीभीत, लखीमपुर, कानपुर, काफ़ी जगह से लोग आए हैं। हम कहाँ तक गिनाएं आपको? अभी तक कितने जिलों में, जो कि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा गढ़ होता है, जिसको राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, और 75 जिलों में कितने जिलों में आपके जिला अध्यक्ष? लगभग 45 से 50 जिले हमारे जो हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, जिला प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, प्रकोष्ठों का चयन हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि पीलीभीत से हमारी पूरी टीम आई है, उसमें और आगरा से पूरी टीम आई है, हमारे कानपुर से, अयोध्या से, मतलब ऐसे करके हमारे कई प्रकोष्ठों का भी गठन हो चुका है। मेन बॉडी तो हमारी निरंतर कार्य कर रही, क्योंकि हम तो हिंदू महासभा से पहचाने जाते हैं। कहते हैं ना कि ऋषि त्रिवेदी कौन? कहीं हिंदू महासभा वाला। तो मैं तो हिंदू महासभा से पहचाना जाता हूँ। वीर सावरकर जी, पंडित मदन मालवीय जी के विचारों पर चलने का कार्य करता हूं और मेरा लक्ष्य है कि हिंदुओं का राजनीतिकरण, हिंदुओं का सैनिकीकरण। हिंदू महासभा से लेकर के अखंड आर्यव्रत तक का सफर के बारे में मैं इतना कहूंगा कि कुछ
आंतरिक द्वंद्व के कारण मुझे ये संगठन बनाना पड़ा। जिस दिन पूर्ण रूप में हिंदू महासभा अपने अस्तित्व को प्राप्त करेगी, मैं अपने संगठन को समाप्त करके वहां पर कार्यकर्ता बन के कार्य करने का काम करूंगा। हिंदू हिंदू के नाम पे बहुत से लोग अभी भी जो है विघटित हैं, यानी कि बटे हुए हैं, तो उनको एक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं और आगे भी करना। बिल्कुल कर रहे हैं। मेरा नारा ही जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम सबका साथ और सबके विकास पर विश्वास नहीं करते। हमारा लक्ष्य है हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। क्योंकि भगवान राम ने एक कसम खाई थी, प्रण लिया था कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणलीन। इस पृथ्वी से निशाचरों का नाश करूंगा, देवताओं की स्थापना करूंगा। तो सबका साथ और सबका विकास संभव नहीं है। जो निशाचर हैं उनका वध करना होगा और देवताओं की स्थापना करना होगा, तभी हमारा राज, हमारा देश हिंदू राष्ट्र होगा। राजनीतिक पार्टी तो आपका साथ नहीं देगी, इसको लेकर कोई सबका साथ सबका विकास। हमारे पास बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं। जिस दिन हम संगठित होकर के एक हो जाएंगे, जिस दिन जात पात की करो विदाई, जिस दिन हमारे लोहार कुमार बढ़ई कहार ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र सब एक हो जाएंगे, उस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। तरह से हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी से बात करी, तो उन्होंने बताया कि हिंदुत्व को जगाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिया। वहीं पे आप ये भारी भीड़ जो देख रहे हैं, सभी लोग आज के अधिवेशन में आए हुए हैं। हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो हमारे साथ में पंकज तिवारी जी हैं, तो पंकज तिवारी जी से हम बात करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सफलता के 2 साल का। और जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उसके बारे में क्या? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन दूसरा था हमारा अखंड आर्याव्रत आर्त दंडी महासभा का। हमारा संकल्प है सनातनी समाज को समृद्ध बनाना, सनातन धर्म को मजबूत बनाना और संपूर्ण राष्ट्र को एक मजबूती प्रदान करना। वो तभी संभव है जब सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म तब मजबूत होगा जब सनातनी समाज समृद्ध होगा। समृद्ध करने के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सनातनी समाज को मजबूत करना है। और इसी क्रम में द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पे हम लोगों ने यहाँ संकल्प लिया है कि हम सनातन शक्ति केंद्रों के माध्यम से वार्ड स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुँचेंगे और सनातनी समाज को समृद्ध करने के साथ साथ सनातन धर्म को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। इसकी प्रक्रिया कैसे रहेगी? आपने बताया कि सनातन धर्म को मजबूत बनाएंगे, सनातन को आगे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए जो आप लोगों ने रणनीति बनाई है, एक धरातल तैयार करा, उसके बारे में? जैसा कि हमने कहा, सनातन शक्ति केंद्र, आज मंदिर पूजा पाठ केवल किया जाता है मंदिरों में, लेकिन मंदिर हमारे धर्म की रक्षा के बहुत बड़ा केंद्र होते हैं। इसलिए जो मंदिर हैं वही सनातन शक्ति केंद्र के रूप में हैं। मंदिरों को मजबूत बनाया जाएगा और उन मंदिरों से सनातनी समाज को मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी। तो और भी जिला से कुछ लोग आए हुए, आप कहाँ से आए हुए? सीतापुर जिले से हैं। तो सीतापुर की क्या तैयारी? सीतापुर की बहुत बड़ी तैयारी है और जिसमें समस्त हिंदू संगठन को एक करके हम लोग को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो सीतापुर बहुत बड़ा जिला होता है, तो आपको जैसे सीतापुर की जिम्मेदारी दी गई है, तो सीतापुर से कितने लोग आए? सीतापुर से काफ़ी बड़ी संख्या में आए, 20 से 25 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और इसलिए आए ताकि हिंदू को संगठित करके इसको आगे बढ़ाया जाए। आज अखंड आर्यावर्त आर्त दंडी महासभा की द्वितीय स्थापना वर्ष है, जिसके माननीय अध्यक्ष हमारे ऋषि कुमार त्रिवेदी जी हैं।
इसी के संपूर्ण तैयारी के साथ हमको जातिवाद में पढ़ना नहीं, एक ही जाता एक ही नारा, हिंदू भाई भाई। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या जिम्मेदारी? हम प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और हम चाहेंगे इस जितने मंदिरों के माध्यम से हम सनातन धर्म को मजबूत करना चाहेंगे। कार्यक्रम का सफल मंचन के लिए जिस तरह से शिवपूजन दीक्षित जी, जिनके नेतृत्व में गुरुकुल भी चलता है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको सफलता के 2 साल बहुत मुबारक हो कि जिससे सनातन शक्ति और बढ़ रहा है। देखिए, सनातन की तरफ बढ़ रहा है और हमारा ये मानना है कि मैं ऋषि त्रिवेदी के साथ पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं संगठनों में तो कार्य ना करते हुए, लेकिन मेरा अपना गुरुकुल श्री सदगुरु कबीर साहिब वेद वेदांग गुरुकुलम है, जो हम सभी एक टीम बनकर के वर्क कर रहे हैं। आज करीब 150 बच्चा मेरे पास 1 साल में आ गया है और मैं ये हर सनातनी से कहता हूं कि आप एक बच्चे को हमें दीजिए, हम उसको सनातनी बना करके आपको वापस करेंगे, जिससे कि हमारा सनातन धर्म जिंदा रहेगा। आज अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा जो है इसी पर काम कर रही है और मेरा ये मानना है कि आप अपने सनातनी बंधु से कोई अगर सामान खरीदते हैं तो आप अपने सनातनी बंधु को बढ़ावा देते हैं, तो आगे आने वाले कुछ सालों में हमारा देश 7वें या 8वें विभाजन की तरफ जो जाने वाला है वो बच जाएगा। इसलिए हर सनातनी से अनुरोध है कि वो सनातन का काम करे और सनातनी से काम करवाए। यही मेरी सबसे पूरे सनातनियों से, पूरे भारत में पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं वो विधर्मियों से ना सामान खरीदें और ना उनको बेचें। थोड़े से पैसे के लालच में अगर हम उनको बेच देते हैं या उनके साथ में हम कोई सौदा करते हैं तो उनको डायरेक्टली हम उनको फायदा पहुंचाते हैं, जिससे कि वो लव जिहाद हुआ, लैंड जिहाद हुआ, हर तरीके के जिहाद जो है हमारे सनातनियों पर थोपने का काम करते हैं। सभी सनातनी इससे बचें और अपने सनातनियों को आगे प्रोत्साहित करें कि आप फल बेचें, हम आपसे फल खरीदेंगे। नाऊ से बोले आप दाढ़ी की दुकान लगाइए, मैं आपसे दाढ़ी कटवाऊंगा। क्योंकि हम जो है 1 पैसा बचाने के चक्कर में हम विधर्मियों को पैसा दे रहे हैं। उससे अगर हम बच गए, विधर्मियों को पैसा देने से अपने आप को बचा ले गए, तो हमारा सनातन धर्म बचा रहेगा। नहीं तो सनातन धर्म कुछ ही सालों के बाद में हमारे देश के फिर से टुकड़े होने वाले, कोई भी नहीं बचा पाएगा। ऋषि त्रिवेदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, हिंदू महासभा से लेकर अखंड आर्यावर्त तक की सफर? देखिए, हम जब से हिंदू महासभा में आए, मैं तो सन 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। ऋषि त्रिवेदी जी ने अगर हिंदुत्व के लिए जितना काम किया है, अगर उतना हर सनातनी कर दे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का एजेंडा आज बहुत आगे होता, सभी हिंदुत्व की बात कर रहे होते। लेकिन ऋषि त्रिवेदी जैसे कुछ ही लोग मिल रहे हैं। ऋषि त्रिवेदी को भूरी भूरी प्रशंसा, भूरी भूरी उनका जो है मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हिंदुत्व के लिए हर समय रात दिन लगे हुए हैं। मैं और परमात्मा से और अपने सारे बच्चों से कहता हूं कि इनके लिए कोई ना कोई साधना की जाए जो ये आगे बढ़ते रहें। हम आपको दिखा रहे हैं अखंड आर्यावर्त को लेकर के, तो महिला शक्ति भी है, तो हमारे साथ में प्रदेश संयोजिका है, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैम क्या कहना चाहेंगी आज के आयोजन के? ये जो अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा है, ये सब लोग जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, सर्वविदित है कि हिंदुत्व को एक करने के लिए वैसे तो बहुत सारे अलग अलग संगठन बने हुए हैं, लेकिन इस संगठन में खासकर ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि खाली सिर्फ जुड़ना ही काम नहीं है, जुड़ने के साथ साथ आगे भी बढ़ना है और आगे बढ़ने के साथ साथ इसमें जो प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे आप पत्रकार हों या फिर कोई भी हिंदू लड़का लड़की बच्चे ब्यूटी पार्लर वाले जो भी जुड़े हुए हैं हिंदू हैं, तो उनको हम लोग को अपने साथ करना है और उनसे ही काम लेना है। और सबसे बड़ी बात, महिलाएं जब निकल के आई हैं तो ये जान लीजिए महिलाएं निकल के आई हैं तो फिर उनके साथ पीछे उनकी पूरी परिवार हमारे साथ। महिला जागृत होगी तो परिवार भी जागरूक होता है। तो लखनऊ मंडल अध्यक्ष अनीता तिवारी जी हमारे साथ हैं। अनीता जी क्या कहना चाहेंगी, पहले तो सफल आयोजन के बारे में और सफलता के 2 साल का बहुत बहुत मुबारक। पहले तो ये ऋषि जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज उनका 2 साल पूरा हो गया है और आने वाले जी का नहीं, हम लोगों का 2 साल 2 साल, अरे मतलब जो है पूरी टीम का 2 साल पूरा हुआ है। प्रदेश जो है मंडल उपाध्यक्ष जी से बात करेंगे। रिंकी जी को जिम्मेदारी दी गई है मंडल उपाध्यक्ष की, तो लखनऊ मंडल अध्यक्ष जिस तरह से लखनऊ को बढ़ाना है, लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश को बढ़ाना है, तो क्या कहना चाहिए? ज़रूर बढ़ाएंगे।
1 साल पहले हम कहाँ थे, आज हम यहाँ पे हैं। हमें देखते देखते कितने लोग जुड़ चुके हैं। तो 25 तारीख को ही देखो तो 12 महीने में हम लोग बहुत आगे पहुँच चुके हैं। जो लोग नहीं जानते थे कि अखिल भारत हिंदू महासभा है, अब वो लोग जानने लगे। हम ही लोगों के माध्यम से काफ़ी दूर तक विस्तार हम लोग कर चुके हैं। और एक तरफ देखा जाए तो महिला पुरुष को एक बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, पगड़ी बांध करके रानी लक्ष्मीबाई बनाया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया रानी लक्ष्मीबाई। कोशिश करेंगे रानी लक्ष्मीबाई से भी आगे। कितना परिवर्तन हुआ एक वही तो कह रहे 12 महीने में। मैं पहले उस चेयर पे बैठी थी, लोग मुझे नहीं जानते थे, आज मुझे बहुत सारे लोग जानते। तो अगले 12 महीने में अगर हम अगले 25 अगस्त को देखेंगे तो कहीं और ही देखेंगे। और ये जनता कितनी दूर तक विस्तार करी मुझे नहीं पता अभी। सरिता जी कोशिश क्या कहना चाहिए? मुझे भी आज आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हिंदू सब एक हो रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगी रीता नाथ जी, कैसा लगा जुड़? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और मैं आदरणीय ऋषि त्रिवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो हमारा हिंदुस्तान भारत देश जातिवाद में बट गया था और एक अलग विभाग, सबके धर्म जाति इतने ज़्यादा हो गए थे, इतनी तादाद में कि हम लोग मुस्लिम से मुकाबला कर ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो ये बहुत बढ़िया मुहिम है। मुझे वो दिन दूर नहीं नज़र आ रहे हैं जब हम हिंदू सभी एक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आदरणीय ऋषि त्रिवेदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हिंदू का जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और एक ये छोटा सा 2 शब्द है उन्हीं के लिए कि हिंदू को हिंदुत्व के लिए बोलना और लिखना और जोड़ना और लड़ना सबके बस की नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो ये कार्य कर रहे हैं। और युद्ध में योद्धाई जाते हैं, कायर नहीं जाते। जय श्री राम। तो प्रदेश उपाध्यक्ष जी है हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम? मैं आपके चैनल के मार्फत से बस एक ही बात कहूँगा कि अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा ने जो बीड़ा उठाया है हिंदुओं को एक करने के लिए, और उनके लिए उनको सारे हिंदुओं को एक होना चाहिए। और एक होंगे तभी एकता में ताकत होती है। मैं हिंदुओं के लिए एक बात कहूँगा कि बांध ले हौसलों को परों में उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल आसमान बाकी है, अब रुकना नहीं है तूफानों से डरकर, तेरी मेहनत की दुनिया में पहचान बाकी है। जय हिंदू राष्ट्र। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।